सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स समराइज दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी किया था कि जनाब फंजाई क्या होता है। फंजाई हमारे पास यूकैरियोटिक था, प्लांट एनिमल से सिमिलर था क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है और इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है और तमाम जो ड्रग्स होती हैं तकरीबन एर्गोस्टेरॉल के अगेंस्ट एक्ट करी होती हैं। फिर हमने कहा था कि जो फंगल होता है ये जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन और सिस्टमिक के लिए होता है। सुपरफिशियल के अंदर ये सब आ जाते हैं, सिस्टमिक के अंदर ये सब आ जाते हैं। और फिर हमने बात की थी कि हम इसके लेवल्स पे बात करेंगे कि कौन सा लेवल पे क्या काम करता है, उसके मुताबिक ड्रग की क्लासिफिकेशंस किस तरीके से होती हैं। सो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें लेवल के लिहाज से, तो मैंने बोला था कि 5 आपकी साइट्स होती हैं जिनके ऊपर जो ड्रग एक्ट करती है उसके मुताबिक वो डिवाइडेड है परी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारी उसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देने वाली ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास हैं परी 2 ड्रग्स, जो इनकी एक मेन वर्ड जिसको हम कहते हैं पोलीईन्स। पोलीईन्स के अंदर हमने बोला था 2 ड्रग्स आती है, एक हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी आती है, दूसरी हमारे पास आती है नाइस्टैटिन, ये आती है। ठीक है, सेकंड हमने कहा था एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को जो हमारे पास इसको जो स्टॉप करती है, इनहिबिट करती है, उसमें हमारे पास 2 ड्रग्स आती है। एक हमारे पास एजोल्स आती हैं जो हमारे इट्रा और एमिडा को बहुत फ्लू है ये वाली, और हमारे पास आती है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन जो थी हमारे नेल्स पैक करने वाली। ठीक है, थर्ड हमने बोला कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में हमारे पास फिर से 2 आती हैं। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में एक तो हमने फ्लूसाइटोसिन, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड था। और अगर हम इसको अगले वाले को बात करें तो हम कह देते हैं कि वो माइक्रोट्यूब्यूल, ये हमारे पास है ग्लाइसोफुलमिन। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आती है लास्ट, वो आती है सेल वॉल सिंथेसिस को जो इनहिबिट करने वाली ड्रग्स हैं उनका नाम क्या है, एक ही है, डैट इज़ इकिनो कैंडेंस, ये हो गया। ठीक है, अब हर ड्रग जो है परी वो फंगस के किसी ना किसी एक पार्ट को कर रही है अफेक्ट। ठीक है, सो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन वाली थी वो हमारे पास पोलीईन्स हो गई, एम्फोटेरेसिन बी और ये सब हो गई। ठीक है, और इन ये जो सारे ग्रुप्स हैं ना इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पोलीईन्स में एम्फोटेरेसिन बी और आपका नाइस्टैटिन। एजोल्स के अंदर अगर हम इसकी बात करें, एजोल्स का जो हमने बोला था कि इट्रा और इमीडा को बहुत, को तो कीटो बहुत, मतलब वेरी यानी कि वोरी, फ्लू यानी फ्लूकोनाजोल, एंड में हमारा पोसा। ठीक है, पोसाकोनाजोल ये आ जाती है। और टर्बिनाफिन के अंदर मैंने आपको बोला था उनकी माइकोसिस, ये ड्रग जो होती है नेल्स के लिए, नेल फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे बेस्ट होती है, ये आ जाती है। ठीक है, और जो एजोल्स हैं अगर हम इनकी बात करें, एजोल्स में हमने कहा था कि ये हमारे पास जो एर्गोस्टेरॉल होती है ये उसको स्टॉप करता है। हमारे पास साइटोक्रोम P450 को जाके एक्ट करेगी जो कि एर्गोस्टेरॉल का नहीं बनाने देगी। एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगा तो एज अ रिज़ल्ट वो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, यानी कि ये स्टैटिक ड्रग है। ठीक है, टर्बिनाफिन का हमने बता दिया कि जनाब ये उसको जाके, अगर टर्बिनाफिन को हम इसी तरीके से डिवाइड करें तो हम इसको टी से टाइम और स्क्वायर, टाइम स्क्वायर जो है हमारे पास, तो स्क्वायर यानी कि ये हमारे पास किस पे एक्ट करती है, स्क्वालिन ओपेक्साइड पे। तो स्क्वालिन ओपेक्सडेज कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वालिन एपोक्साइड पे एक्ट करती है तो ये स्क्वालिन एपोक्सडेज हो गया। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है उनके माइकोसिस। ठीक है, और ये नंबर 1 ड्रग है हमारे पास नेल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमने जो ऊपर एम्फोटेरेसिन भी था, इसका आपको पता है कि यार ये होल कर देता है और होल बना देता है तो फंगस जो होता है डाई कर जाता है, और ये स्वेयर सिस्टमिक जो डिजीज़ होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये फ्लूकोसिस्टीन। अब फ्लूकोसिस्टीन जो होती है ये ब्लॉक करती है DNA सिंथेसिस को, इससे कर लेते हैं।
डीएनए सिंथेसिस को ये हमारे पास इनहिबिट करती है, ठीक है, डीएनए को बनने से रोकती है, ये सब हो गया। और जो ग्लाइसोफुलविन था ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऊपर एक्ट करता है और ये डर्मेटोफाइट है उसके लिए यूज़ होता है, स्किन और हेयर इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास यूज़ हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास आ जाता है इकिनोकेंडेंस। इकिनोकेंडेंस जो होता है ये हमारा सेल वॉल पे एक्ट करता है, और जब अब कैंडेंस हो गया तो कैंडिडा आपके इन्फेक्शन हो गए, और इसके जो सारी ड्रग्स के नाम होता है उसके अंदर फंजन आता है, जिसमें हमने कहा था कैस्पोफंजन हो गया हमारे पास मीका फंजन हो गया, ठीक है, और हमारे पास ये क्या हो गया, सेल वॉल इनहिबिटर हो गया, जो कि हमारी इस क्लास का ये पार्ट है बड़ा। लास्ट हमारे पास यही है कि एर्गोस्टेरॉल, सेल वॉल, सिस्टेमिक ड्रग्स हमारे पास टॉक्सिक होती हैं, लेकिन ये हमारे पास लाइफ सेविंग होती हैं। नेल्स के लिए हमारे पास टर्बिनाफिन थी परी, और स्वेयर इन्फेक्शन में हमारे पास एम्फोटेरिसिन भी होती है। ये 4 मोटी मोटी बातें हैं जिनको याद रखना है। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो काइंडली गिव्स इट थम्स अप। थैंक यू सो मच।